हे गाइस, माय नेम इज गौरव और आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। वैसे अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि तोजी रिको के सर पर इनाम रख देता है, जिससे कुछ कर्स यूजर्स रिको को मारने स्कूल चले आते हैं। गैतो और गोजो इन कर्स यूजर्स को आराम से हराकर रिको को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इन सभी के बीच में रिको की केयर टेकर मिताशो का किडनैप हो जाता है। गैतो कहता है कि ये उसकी गलती है कि वो मिताशो को अकेला छोड़ आया था, क्योंकि उसे लगा था कि दुश्मन उसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे। गोजो को लगता है कि अब उनके दुश्मन उन्हें ब्लैकमेल करेंगे कि मिताशो अगर जिंदा चाहिए तो रिको को दे दो, लेकिन अपर हैंड तो इनके पास ही है क्योंकि रिको इनके पास है। गोजो प्लान बनाता है कि वो रिको को जुजुत्सु हाई में छोड़ देंगे और डील के लिए वो किसी और लड़की को ले चलेंगे, जिस पर रिको कहती है कि वो भी उनके साथ चलेगी क्योंकि उसने अब तक मिताशो को गुड बाय नहीं बोला है और वो मास्टर टेंजन के मर्ज से पहले मिताशो से मिलना चाहती है। गोजो अब रिको के साथ चलने के लिए मान जाता है। किडनैपर्स इन लोगों को ओकिनावा नाम के शहर में बुलाते हैं, जो कि समुद्र किनारे बसा है। फिर ये लोग किडनैपर्स की कुटाई करके आराम से मिताशो को बचा लेते हैं। इसके बाद सभी मजे करने एक बीच पर जाते हैं। मिताशो गैतो से कहती है कि उसको खुद पर शर्म आ रही है क्योंकि उसको एक नॉन सोर्सरर ने किडनैप कर लिया था। उसे पता भी नहीं चला था कि उस पर अटैक कब हो गया। खैर, मिताशो गैतो से पूछती है कि क्या वो लोग सच में एयरप्लेन से शहर में आए थे और उन पर अटैक्स नहीं हुए। गैतो बताता है कि गोजो की आंखें बड़ी अच्छी हैं। उसने प्लेन में बैठे हर एक पैसेंजर को अच्छे से चेक किया था और जब वो लोग हवा में थे तब भी गैतो का एक कर्स स्पिरिट उन पर नजर रखे हुए था। पर गैतो को समझ नहीं आता कि किडनैपर्स ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया, जिस पर मिताशो कहती है कि शायद तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल शाम रिको टेंजन से मर्ज होने वाली है। मिताशो को ये भी डर था कि जब वो वापस जाएंगे तब कहीं एयरपोर्ट पर उन पर हमला ना हो जाए, जिस पर गैतो कहता है कि उन्होंने ऑलरेडी एयरपोर्ट पर 2 सोर्सरर बुला रखे हैं। ये सोर्सरर फर्स्ट ईयर के नानामी और हाइबारा थे, जिन्हें हमने सीजन 1 में भी देखा था। हाइबारा इस मिशन के लिए काफी खुश था। वहीं नानामी कहता है कि अगर कोई तूफान आ गया और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई तो उनके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बीच पर घूमने आने का प्लान गोजो का ही था और वो दोनों यहाँ पर बहुत मजे भी कर रहे थे। गैतो अब गोजो से कहता है कि वापस जाने का टाइम आ चुका है, जो सुन रिको थोड़ी उदास हो जाती है। गोजो ये देख लेता है और गैतो से कहता है कि हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे क्योंकि वैसे भी मर्ज कल शाम को है। गोजो आगे कहता है कि वैसे भी उनके लिए टोक्यो से ज्यादा सेफ ये शहर है क्योंकि यहाँ पर टोक्यो के मुकाबले काफी कम कर्स यूजर्स हैं और कल रिको के सर पर लगी बाउंटी भी हट जाएगी, तो टोक्यो पहुंचने पर उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। अब गैतो को चिंता थी कि गोजो ने कल से अपनी कर्स टेक्निक नहीं हटाई है और वो रात में सोता भी नहीं है क्योंकि क्या पता दुश्मन कब हमला कर दे, और इन सभी चीजों से गोजो के शरीर पर काफी बुरा असर पड़ेगा। जिस पर गोजो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी गैतो, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। इधर नानामी को ये सुन अच्छा नहीं लगता कि वो आज रात यही रुकने वाले हैं। अब ये लोग साथ में कई सारी जगह घूमते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और रात में एक्वेरियम देखने भी जाते हैं, जिससे रिको को बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन ये सब टोक्यो आकर जुजुत्सु हाई में एंट्री करते हैं। रिको के सर पर लगी बाउंटी 4 घंटे पहले ही हट गई थी और अब ये जुजुत्सु हाई के बैरियर्स के अंदर सुरक्षित थे, इसीलिए गोजो अपनी इन्फिनिटी शील्ड को बंद कर देता है क्योंकि वो काफी थक गया था। और तभी अचानक कोई गोजो की पीठ में तलवार घुसा देता है। गैतो को अब कुछ समझ ही नहीं आता कि ये आदमी जुजुत्सु बैरियर्स के अंदर कैसे आ गया। गोजो पीछे मुड़ के देखता है तो ये आदमी तोजी फुशिगिरो था। गोजो को लगता है कि शायद वो इसे जानता है, जिस पर तोजी कहता है कि चिंता मत करो, मुझे भी लोगों के नाम याद नहीं रहते। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब गोजो का जन्म हुआ था। तभी उसके नाम के काफी चर्चे हो गए थे क्योंकि वो 6 आइस टेक्निक के साथ ही पैदा हुआ था। तब तोजी भी गोजो से मिलने गया था और गोजो ने पीछे मुड़कर तोजी को देखा था। ये पहली और आखिरी बार था जब तोजी को किसी ने अपने पीछे महसूस किया हो, इसीलिए तोजी ने पहले तो गोजो को काफी थका दिया और जब उसके सेंसेस कमजोर हो गए तब उसने हमला कर दिया। अब गोजो तोजी को हवा में उड़ा देता है और गैतो एक वॉर्म कर्स को बाहर निकालता है जो कि तोजी को खा जाता है। इसके बाद वो गोजो के पास
फंस जाता है। तो गोजो कहता है कि वो ठीक है, उसके किसी वाइटल ऑर्गन पर चोट नहीं पहुंची है और अपनी कर्स एनर्जी से उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब गोजो गैतो से कहता है कि वो रिको को मास्टर टेंजन के पास ले जाए, इस आदमी को वो संभाल लेगा। अब गैतो मितासो रिको को लेकर चला जाता है और तोजी उस कर्स को चीरते हुए बाहर निकलता है और इस बार उसके पास एक बड़ी सी तलवार और एक कर्स भी था, जिसके अंदर से तोजी अलग अलग हथियार निकाल सकता है। तोजी देखता है कि रिको यहाँ नहीं थी और उसे लगा था कि वो गोजो को एक ही बार में मार देगा। गोजो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि रिको की बाउंटी तो पहले ही खत्म हो गई है, जिस पर तोजी रिवील करता है कि उसी ने तो बाउंटी लगाई थी ताकि गोजो बाकी लोगों से लड़ने में उलझा रहे। अब गोजो अपनी टेक्निक ब्लू से तोजी पर हमला करता है, लेकिन तोजी इतना तेज था कि वो उसकी टेक्निक से बड़े आराम से बच जाता है। तो दोस्तों, असल में तोजी हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, जिससे उसके अंदर बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन उसके बदले में वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर तोजी बिजली की रफ्तार से गोजो पर अटैक करने आता है, लेकिन गोजो इस बार उसे दूर फेंक देता है। अब तोजी को पता है कि गोजो के पास एक लिमिटलेस टेक्निक है, जिससे कि उसके पास इन्फिनिटी शील्ड बन जाती है। तो उसके लिए भी तोजी के पास जरूर कोई तो प्लान होगा। गोजो को लगता है कि उसका कर्स टूल ही उसका हुक्म का इक्का है, पर वो उसे अपने करीब ही नहीं आने देगा। लेकिन तोजी अब इतनी जल्दी जल्दी अपनी जगह बदल रहा था कि गोजो को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है, और क्योंकि तोजी के अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं है तो गोजो फील भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए गोजो अपनी कर्स्ड टेक्निक ब्लू का यूज करके आसपास के एरिया को ही साफ कर देता है, ताकि तोजी कहीं छुप ना सके और उस पर कहीं से भी सरप्राइज अटैक ना कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर ढेर सारे फ्लाई हेड्स का झुंड आ जाता है। फ्लाई हेड्स बहुत ही कमजोर कर्स स्पिरिट होते हैं, बिल्कुल मक्खियों की तरह। गोजो को लगता है कि ये भी उसी कर्स की करामात होगी जो तोजी के कंधे पर है, और वो गोजो का ध्यान बटाने के लिए इन कर्सेस का यूज कर रहा है। वो फिर से टेक्निक ब्लू का यूज करके इन मक्खियों को मारने का सोचता है, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है कि तोजी कहीं रिको को मारने तो नहीं चला गया। और जैसे ही गोजो डिस्ट्रैक्ट होता है, तोजी उसके पीछे आ जाता है। उसके पास एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल था, जिसका नाम है इन्वर्टेड स्फीयर ऑफ हेवन। इस टूल का काम ही यही है कि वो सामने वाले की कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकता है। अब जैसे ही तोजी इससे गोजो पर अटैक करता है, उसकी इन्फिनिटी शील्ड बंद हो जाती है और ये तलवार सीधा गोजो की गर्दन में लगती है, जिसके बाद तोजी गोजो को ऊपर से नीचे तक चीर देता है और उसके पैरों में भी स्टैप कर देता है। गोजो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तोजी उसके सिर में भी स्टैप कर देता है, जिससे गोजो का शरीर बेजान होके नीचे गिर जाता है। इधर गैतो रिको और मिताशो को लेकर जुजुत्सु हाई के सबसे निचले हिस्से में चला जाता है। यहाँ रिको मितासो से अपना आखिरी गुड बाय कहती है। फिर गैतो रिको को लेकर टॉम्ब ऑफ द स्टार के मेन हॉल में जाता है। वो रिको को बताता है कि मास्टर टेंजन कहाँ पर है, और ये भी कि उनके आसपास एक बैरियर होता है, जिसके अंदर वही लोग जा सकते हैं जो कि इनवाइटेड हों, यानी रिको। तो रिको उनके पास अब जा सकती है, जहाँ उनका मास्टर टेंजन से मर्ज हो जाएगा, या तो हम वापस मुड़ सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। ये सुन रिको चौंक जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसके पास वापस जाने का भी ऑप्शन है। यागा ने इन्हें बताया था कि मर्ज होना उस लड़की की जान लेने के बराबर ही है, और फिर गोजो और गैतो के बीच पहले ही ये बात हो गई थी कि अगर उस लड़की ने टेंजन से मर्ज करने के लिए मना कर दिया तो वो तुरंत ही इस मिशन को कैंसिल कर देंगे, चाहे उसके लिए उनको मास्टर टेंजन से लड़ना ही क्यों ना पड़े। गैतो आगे कहता है कि वो दोनों सबसे ताकतवर हैं, तो आगे जो भी होगा वो देख लेंगे। अब फैसला रिको को करना है कि उसे वापस घर जाना है या नहीं। रिको आगे बताती है कि उसे बचपन से ही बताया गया था कि वो बाकी सबसे अलग है और बहुत खास है, इसीलिए वो ज्यादातर अपनी लाइफ में अकेली ही रही है। अब क्योंकि उसके पेरेंट्स भी मर चुके थे, तो उसे लगा कि उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उसने अपने दोस्तों और इन लोगों के साथ टाइम बिताया तो उसके जीने की चाह जाग गई है। रिको फिर आगे रोते हुए कहती है कि वो जीना चाहती है और उन सब के साथ सारी जगह घूमना
बचना चाहती है। अब गैतो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रिको से कहता है कि चलो घर चलते हैं। रिको इसके लिए मान जाती है और खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसके सर में एक गोली आकर लगती है और रिको की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख गैतो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ये गोली तोजी ने चलाई थी और वो कहता है कि चलो काम पूरा हुआ। गैतो तोजी से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गया, जिस पर तोजी कहता है कि मैंने गोजो को मार दिया है। जिसे सुन गैतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सबसे ज्यादा पावरफुल 2 कर्सेस को निकालता है और तोजी से कहता है कि अब तुम मरोगे। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एपिसोड अभी तक का सबसे कमाल का एपिसोड था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आगे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग आने वाली है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।